नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज से नशे को जड़ से मिटाने के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। इस कार्य में अभिभावक और सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। सीएम मनोहर लाल ने जिला हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सनातन महासंघ के संस्थापक स्वामी धर्मदेव द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। नशा मुक्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयास निश्चित तौर पर स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मई को नशे के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने का हमने संकल्प लिया। हमारे इस अभियान में निरंतर मिशन ने जुड़कर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया है। हमें सबसे पहले नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा। नशे में फंसे युवाओं के लिए डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। अंत्योदय की भावना से चलाई गई योजनाओं के सहारे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में देश को लाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का अभियान चलाया गया और इस यात्रा के माध्यम से अभी तक योजनाओं से वंचित लोगों को उनके घर द्वार पर जाकर लाभ दिया जा रहा है। सुशासन की दिशा में एक और कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी आरंभ किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षक तैयार करके सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नैतिकता और आचरण के साथ साथ कार्यशैली में सुधार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा चलाई गई यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। युवाओं को भी प्रेरणा का एक कोई स्रोत चाहिए। उनको भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे आज के विषय को लेकर के चर्चा हो रही है, युवा के मन में बहुत कुछ करने का होता है, बड़ा उत्साह होता है। मैं जीवन में ये करूं, ये बनूं, ये करूं, ये बनूं। और कभी कभी आगे बढ़ने में कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, हर एक के जीवन में आती है। ऐसा नहीं कि अनिता कुंडू पहाड़ पर चढ़ रही होगी तो कठिनाई नहीं आई होगी, आई होगी। पढ़ाई में भी पढ़ते समय कहीं ना कहीं कठिनाई, जीवन यापन करने में भी, परिवार चलाने में भी कठिनाई। तो ऐसी कठिनाइयां जब जीवन में आती हैं तो कभी कभी आदमी का जो हौसला होता है वो अलग अलग मात्रा होती है, हर एक का अलग अलग हिम्मत होती है। कभी कभी निराशा आ जाती है, निराशा में से तनाव भी आ जाता है और उस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति कुछ गलत संगति में पड़ जाता है और फिर नशे की तरफ बढ़ जाता है। हमारा युवा जो नशे की तरफ बढ़ता है, कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, गलत संगति में पड़ जाता है। कुछ थोड़ा इस समय वर्तमान समय में दौड़ ज्यादा हो गई है, भाग दौड़, प्रतियोगिता का जमाना है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन आगे भी स्कोप जो होता है वो सबके लिए नहीं होता है, स्पेस सीमित है। प्रतियोगिता में कोई आगे बढ़ता, कोई नहीं बढ़ सकता। अगर वो मन को संयम रखे, कंट्रोल करे तो शायद उस तनाव में से बचता है, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा संस्कार कई बार नहीं होते, फंसता है और उधर बढ़ जाता है। आज हरियाणा में, वैसे तो हरियाणा से ज्यादा और भी कई प्रदेश इस नशा रूपी दंश में फंस गए हैं। इस कैंसर को प्रभाव वहां ज्यादा हो गया है, लेकिन हमारे यहां भी हो गया है। इसको कैसे दूर करना है, इसके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसके लिए एक प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत दिनों से मन में विचार था, लेकिन स्वामी जी ने जैसे बताया, 5 मई को ऐसे किसी हमारे साथी ने विचार दिया कि इस बार आप अपने जन्मदिन पर क्या करोगे। मैंने कहा मैंने तो कभी जन्मदिन मनाया भी नहीं, लोगों को पता भी है कि नहीं है, लेकिन नहीं, इस बार कुछ विशेष करना चाहिए। उस समय संतों महात्माओं को निवेदन किया, हम लोग मेरे आवास पर पधारे, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने निवेदन किया कि कुछ थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं और इस बातचीत में समाज की समस्याएं
इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याएं हैं केवल सरकार दूर करने लगेगी और समाज में लोग आगे नहीं आएंगे तो सरकार अकेली नहीं कर सकती, सीमाएं हैं सरकार की। तो जब उस समय विचार चला कि नशा मुक्ति या जो ड्रग्स का प्रचलन बहुत हो गया है, मादक पदार्थों का सेवन ये बहुत हो गया है, तो इसको कैसे दूर करना। 3 इसके चरण हैं। एक चरण है जन जागरण। जन जागरण शायद सरकारें उतना ज्यादा नहीं कर सकती जितना सामाजिक संस्थाएं या संत महापुरुष या जो अपने कथा से प्रवचनों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वो ज्यादा जन जागरण कर सकते हैं। तो हमने सब संतों से निवेदन किया कि जन जागरण में हम सब लग सकते हैं। सबने हाँ की कि हाँ ये काम ऐसा है जिसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ये अभियान चला है, निरंकारी मिशन। उन्होंने विशेष तौर पर युवकों का एक सम्मेलन बुलाया और मुझे कहा कि आपको वहां आना है। मैं वहां गया, बड़ी संख्या में युवा थे। उन्होंने अपने इस सारे कार्यक्रम का एक इसको अंग बनाया है कि हम किस प्रकार के नशे को दूर करने के लिए जन जागरण करें। तो जन जागरण करने के लिए हमको इस प्रकार के मंचों की आवश्यकता है। अगले 2 चरण हैं कि मान लो कोई आदमी इस लत में फंस गया है तो उसको उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। उसके साथ व्यवहार में इतना जरूर ध्यान रखें, किसी मजबूरी में फंसा होगा लेकिन उसके साथ घृणा करने से काम नहीं चलेगा। उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखें और कैसे उसकी आदत को ठीक करना है, इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ये सरकार भी चला रही है, सामाजिक संस्थाएं भी चला रही हैं। उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में से उसको बाहर निकाला जा सकता है। अपने साथ रख करके उसका एक विधि पूर्वक कुछ दिन के लिए अगर उसको क्या क्या चीज़ सेवन करने के लिए देनी है, क्या नहीं देनी है, उसको कोई ऐसा गलत व्यक्ति उसका तब ना लग जाए कि वो असीमित तौर पर उसका सेवन करे। बहुत डॉक्टर्स का एक थ्योरी है कि आज मानो वो कोई अंश मानो 20 अंश का मात्रा की कोई चीज़ लेता तो अगले दिन उसका 18 करो, फिर 16 करो, 14 करो, 12 करो, 10 करो और एक 10 दिन के बाद धीरे धीरे वो छोड़ जाएगा। एक सिस्टम है उनका। तो ऐसे डी एडिक्शंस के माध्यम से उसको छुड़वाना और फिर चूंकि वो व्यक्ति गलत हाथों में पड़ के गलत जिंदगी जी रहा है, उसको दोबारा से पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। अपने काम को छोड़ बैठा होता उसको काम में भी लगाना पड़ेगा। उसकी संगति गलत हो गई है, उस संगति से उसको दूर करना पड़ेगा। उसका व्यवहार उसको बदलना पड़ेगा, खाने पीने की आदतें ठीक करनी पड़ेंगी ताकि एक सामान्य नागरिक की तरह वो अपना जीवन जीने के लिए फिर आगे बढ़ जाए। 2 चरण ये हैं और एक तीसरा चरण है जो शायद संस्थाएं नहीं कर पाएंगी। संस्थाएं या समाज के लोग सूचना तो दे सकते हैं, वो है इसकी चेन सप्लाई चेन जिसको कहते हैं कि मात्रा आती कहां से है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत षड्यंत्रकारी लोग, बहुत जो पैसे की लालसा रखने वाले लोग, क्योंकि इसके अंदर पैसे का बहुत बड़ा रोल हो गया है। विदेशों से भी ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी ये होने लग गई है और वो पैसा आतंकवादी संगठन वहां तक भी पहुंचने लगा है। देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे का उपयोग होता है। उस चेन को कैसे काटना, उस सप्लाई को कैसे काटना, इसके लिए हमने प्रबंध किया है। हमारे उत्तर भारत के 8 प्रांत हैं। हमने ही सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, अलग अलग विचारधारा के सब लोग थे। जब विषय रखा तो सबने इसको गंभीरता से लिया और पंचकुला हमने एक एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो का एक सचिवालय बनाया है, एंटी ड्रग सेक्रेटरीट। सब प्रांतों की ओर से सारी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, डाटा एक दूसरे का शेयर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं उनकी जानकारी मिलती है। जिस प्रकार की दुकानों पर वो जाकर के बिकता है उन दुकानों की भी एक पूरी जानकारी रखी जाती है और कैसे उस सप्लाई चेन को काटना है। सैकड़ों टन ऐसे मादक पदार्थ पकड़े गए हैं और पकड़ करके उनको नष्ट किया गया, जलाया गया है। 140 करोड़ के लगभग तो हरियाणा में पिछले 2 साल के अंदर 140 करोड़ का सामान ये हमने पकड़ के जलाया है। तो बहुत सी सख्ती बरतनी पड़ती है। हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो
एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अंतर्गत उस योजना को बनाया गया, तो वो सब ये ध्यान रखते हैं। हम जनता से अपील करते हैं, किसी जानकारियां हो तो शेयर करें, उसके लिए कुछ ऐप भी बनाए गए हैं। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए ये सब हम करना पड़ेगा। युवा शक्ति को हमको एक दिशा भी देनी पड़ेगी, और दिशा में ताकि वो तनावग्रस्त जो हो जाता है उसके जीवन में तनाव न आए। शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी नई जो बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, उसके अंदर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शिक्षा से कई बार चीजें नहीं आती, बल्कि कई बार तो ध्यान में आता है अच्छे शिक्षित लोग इसमें ज्यादा फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल्स में। इसके लिए संस्कारित करना जरूरी है। संस्कार कोई भी व्यक्ति है, कोई बालक है, परिवार से आना शुरू होता है, माता पिता का रोल होता है, वहां समाज का एक रोल होता है। कहीं आसपास मित्र दोस्ती ऐसी ना हो जाए, गलत संगत में पड़ जाए, फिर संतों का, महापुरुषों का ऐसा उनका सानिध्य, उसमें जब जाते हैं तो वो हमको बताते हैं, सिखाते हैं। संस्कार देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, बहुत ऐसी व्यवस्थाएं बनी है कि समाज को साथ हम जोड़ करके यदि लाते हैं तो उन लोगों के मन पर असर जाता है, गलत काम नहीं करना है। तो ये संस्कारों की बहुत व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, और एक जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि जीवन में आज युवा के दिमाग में भरा जाता है कि तुम आगे चल करके बड़े होकर के क्या बनोगे। उसके मन में वही उथल पुथल हो जाती है, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, सपने बड़े बड़े पालता है। उसके लिए योग्यता हासिल करनी पड़ती है। योग्यता हासिल करे तो कितना ही बड़ा सपना ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिशा बदल करके थोड़ा अंतर करना पड़ेगा कि हम अपने युवकों को, चाहे हम स्वयं हैं चाहे हमारे और साथी हैं, क्या बनना है, इस लक्ष्य की बजाय थोड़ा डेविएट करना होगा, और लक्ष्य होगा कि हमने क्या करना है। बनना है और करना है, इसमें अंतर है। बनने में हम अपने लिए कुछ करते हैं, मैं एक सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचता हूं मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे फर्स्ट क्लास नौकरी प्राप्त करके एक ऑफिसर बनना है, कहीं जो भी कुछ मेरी इच्छा होती है, बड़े से बड़ा कुछ अपने लिए बनूं, ज्यादा ज्यादा अपने परिवार के लिए बनने की बात सोचता है। लेकिन जब मैंने विचार किया कि मैंने क्या करना है, इसकी सोच थोड़ी बड़ी हो जाती है। करने में समाज सामने आ जाता है, देश प्रदेश सामने आ जाता है, मुझे कुछ किसी के लिए करना है, उसमें हम भी हो जाएंगे, हमें भी अपने लिए भी करना होगा, दूसरे के लिए भी करना होगा, और करने के अंदर एक दिशा बनती है। मुझे जैसे हमने अपने मन में विचार किया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 70s में, उस समय हमारे मन में विचार आता था क्या बनना है। कुछ दिन चला दिमाग में डॉक्टर बनना है, कुछ दिन के बाद साफ हो गया कि डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, ये मन में विचार आया। परिवार के लोग उस समय बहुत परेशान हुए, घर परिवार छोड़ करके संघ के प्रचारक हो गए सन 80 में। 80 के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए निकला था ऐसा नहीं है, समाज के लिए कुछ करना, ये मन में पीड़ा थी। तो जब करना है ये विचार आता है तो व्यक्ति बड़ा लक्ष्य सामने रख के चलता है, और जब बड़ा लक्ष्य सामने रखता है फिर वो परेशान निराश नहीं होता है। हालांकि उस मार्ग में भी बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत कांटे होते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।